बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एल्स इफ चेन के बारे में सीखेंगे। एल्स इफ चेन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, दो से ज़्यादा पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। लाइक जैसे हमारे पास नंबर्स के ग्रेड्स होते हैं कि आपका ग्रेड ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है या फिर कोई फेल हो सकता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपके एज की बेसिस पे फ़ीसेस होती हैं या क्लास की बेसिस पे फ़ीस होती है कि लाइक अगर आप 5th क्लास में हो तो इतनी फ़ीस है, 8th में हो तो इतनी फ़ीस है, मैट्रिक में हो तो इतनी फ़ीस है, इंटरमीडिएट में हो तो इतनी फ़ीस है, बीएस लेवल पे हो तो इतनी फ़ीस है। तो जब आपके पास मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीपल पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, तो हम एल्स इफ चेन को यूज़ करते हैं। ओके जी, इसका सिंटैक्स कोड हम देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन होगी, आगे आप कंपैरिजन करोगे, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 हैं तो हम प्रिंट करा लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ग्रेड जो है वो डी ग्रेड है। इसके बाद एल्स इफ़ में हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 70 हैं तो हम यहाँ पे एक प्रिंट करा लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल बी ग्रेड, ठीक है। और एल्स इफ़ में अगर इसके मार्क्स जो हैं, एल्स इफ़ में अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं तो हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे ए ग्रेड। तो अब इसमें होगा क्या कि पहली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हुई तो आपके पास ये वाला जो स्टेटमेंट जो भी आपने लाइन यहाँ पे लिखी है वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम इसमें जाएंगे, ये चेक होगी मार्क्स अगर ग्रेटर देन 70 हैं, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये भी फॉल्स हो गई तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका जो कोड है वो ख़त्म हो गया है, आगे आपने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ग्रेड जो है वो डी आया है क्योंकि मार्क्स जो हैं वो 50 से 55 हैं। तो पहली कंडीशन चेक हुई और पहली ही कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास क्योंकि 50 से अबव हैं 55, तो कंडीशन पहली ट्रू हुई, पहली स्टेटमेंट ही प्रिंट हो गई और आगे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स होते 30 तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब क्या होगा, कुछ भी मेरे पास प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने चेक किया है कि अगर 50 से अबव हो तो ये प्रिंट हो, 70 से अबव हो तो ये प्रिंट हो और अगर 80 से अबव हो तो ये वाला प्रिंट हो। तो आपके पास आउटपुट कोई नहीं आई, तो इसके लिए हम एंड पे डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एल्स हम यूज़ करते हैं और एल्स में हम प्रिंट करते हैं कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी वो क्या है, आपके पास फेल है। ये एल्स के बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होती। देखें यहाँ पे इफ़ के बाद कंडीशन है, एल्स इफ़ के बाद कंडीशन है, एल्स इफ़ के बाद कंडीशन है। जो एल्स है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली बात है कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जाएंगे, अगर कोई ट्रू हो गई तो वहीं पे कोड आपका रुक जाएगा। तो देखें अभी फेल हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको कर लूँ 70, अगर मैं 75 कर लूँ तो 75 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, ग्रेड ए होना चाहिए। और मैं कंडीशंस को भी चेंज कर देता हूँ, ये मैं सारी नीचे ले जाता हूँ कि इफ़ में आपके पास इफ़ अगर ये है 80 तो ए हो, अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं एल्स इफ़ में और इसको भी एल्स इफ़ में हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे काट लेता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे ताकि सीक्वेंस के साथ हमारे पास ये कोड रहे और इस तरह से। ओके जी, अगर 80 से ग्रेटर देन होंगे तो ए आपके पास प्रिंट होगा और 70 से ग्रेटर देन होंगे तो बी होगा, यानी कि 50 से ग्रेटर देन होंगे तो डी होगा, अदरवाइज़ आपके पास फेल हो जाएगा। तो अभी जो आउटपुट आई है वो बी आई है क्योंकि 75 जो है मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो ए नहीं हुआ क्योंकि 75 ग्रेटर देन 80 नहीं है। 75 ग्रेटर देन 70 है तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास बी जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से एल्स इफ चेन काम करती है।